आने का मामला। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में हुई समाअत। महराज मलिक के मामले पर अब 7 नवंबर को होगी समाअत। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मंडे को महराज मलिक के मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 7 नवंबर तय की है। मालूमात के मुताबिक कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांगा था, जिस पर सरकारी वकील ने वक्त की मांग की है। वहीं महराज मलिक के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें होने वाले राज्यसभा इलेक्शन और कश्मीर में होने वाले असेंबली सेशन में शामिल होने की इजाजत दी जाए। बड़ी खबर आपको महराज मलिक के पीएसए के हवाले से बता रहे हैं। महराज मलिक के पीएसए हटाने का मामला। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में हुई है समाअत। महराज मलिक के मामले पर अब 7 नवंबर को होगी समाअत। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मंडे को महराज मलिक के मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 7 नवंबर तय की है। मालूमात के मुताबिक कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांगा था, जिस पर सरकारी वकील ने वक्त की मांग की है। वहीं महराज मलिक के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें होने वाले राज्यसभा इलेक्शन और कश्मीर में होने वाले असेंबली सेशन में शामिल होने की इजाजत दी जाए। जम्मू संभाग के जिला डोडा ईस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक और जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष महराज मलिक, जो कि पीएसए के तहत डिटेंशन में हैं और आज उनके केस की सुनवाई होनी थी। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब आज जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में जो सरकार की तरफ से केस लड़ रहे हैं एडवोकेट सुनील सेठी, उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, यानी जवाब दायर करने के लिए कुछ समय मांगा गया है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। और जबकि जो महराज मलिक के वकील हैं, उन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा था, एक कोर्ट के आगे गुहार लगाई थी कि अपकमिंग जो आने वाले राज्यसभा के चुनाव हैं और उनमें जो है महराज मलिक को जो अनुमति दी जाए वोट डालने की, और साथ में अपकमिंग जो आने वाले दिनों में श्रीनगर के अंदर यानी कश्मीर में जो ये जो सत्र होना है असेंबली को लेकर, उसमें भी उन्हें जो है वो अनुमति दी जाए। वहीं महराज मलिक की जो अगली सुनवाई है इसी पीएसए को लेकर, वो 7 नवंबर को होनी है। जबकि ये जो उनके जो वोकला हजरात है महराज मलिक के, जो उन्होंने अपनी तरफ से गुहार लगाई है कोर्ट के आगे, जो कहा है कि उन्हें राज्यसभा में जो है वो चुनावों में वोट डालने की अनुमति दी जाए और जो असेंबली सत्र है उसमें उन्हें जो है वो अनुमति दी जाए, उसको लेकर 18 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बहरहाल एक बड़ा अपडेट था कि आज एक बार फिर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई थी महराज मलिक की तरफ के। महराज मलिक का जो आज का जो सुनवाई होनी थी पीएसए को लेकर, क्या कुछ उसे निकलकर सामने आया। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो अगली सुनवाई है वो 7 नवंबर को होनी है, जिसको लेकर जो है वो अब आगे की सुनवाई जो है वो 7 नवंबर को होगी। और उसमें कोर्ट जो है वो, हालांकि कोर्ट ने पहले ही ये जवाब मांगा हुआ है कि सरकार से जवाब मांगा हुआ है कि आप इस पर जो है वो जवाब दीजिएगा, लेकिन अब ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां के जवूरा गांव में साबिक हुर्रियत कारकुनान और जमात इस्लामी के अरकान के घरों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। इस बारे में अफसरान ने बताया कि ये तलाशी मुहिम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए चलाई गई है। पुलिस टीम्स ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर गाँव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस तलाशी मुहिम का मकसद उन लोगों की तलाश है जिन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल होने का शक है, ताकि जिला में कोई भी गैर कानूनी नेटवर्क सरगर्म न रह सके। पुलिस अफसरान ने बताया कि जनूबी कश्मीर में अमन और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ऐसी मुहिम लगातार जारी रहेंगी। जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के ज़ोरा इलाके में आज सुबह सवेरे ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। मैं आपको बता दूं कि जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के ज़ोरा इलाके में साबिक हुर्रियत और साबिक जमात इस्लामिया के कारकुनों के घरों पे छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल ये छापामार कार्रवाई जो है जारी है और इसमें अभी जो है किसी भी गिरफ्तारी या फिर किसी भी दस्तावेज को जो है सीज करने की खबर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल मजीद तफसीलात आने का इंतजार है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार।
कुपवारा के मच्छल सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इस मौके पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी ने बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। मिलिटेंट्स की तलाश में सिक्योरिटी की तरफ से मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कुपवारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कुपवारा के मच्छल सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस मौके पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी ने बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। मिलिटेंट्स की तलाश में सिक्योरिटी की तरफ से मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कुपवारा के मच्छल सेक्टर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस मौके पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी ने बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। दहशतगर्दों की तलाश में सिक्योरिटी की तरफ से मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बांडीपोरा जिला के गुरेज इलाके में बागबानी को फरोग देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। बागबानी महकमा ने गुरेज में चेरी, अखरोट और चेस्टनट की नई किस्मों के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये स्कीम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी ATMA के तहत शुरू की जा रही है, जिसका मकसद मौसमी हालात से हम आहंग और ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को फरोग देना है। इसके अलावा गुरेज में 2 रोजा ट्रेनिंग और आगाही का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें किसानों को सेब की छंटाई के तरीकों की मालूमात दी गई। बागबानी महकमे के माहिरीन ने अमली नमूने दिखाए और किसानों से उनके मसाइल पर भी बात की। जिला बागबानी अफसर का कहना है कि महकमा न सिर्फ तालीमी रहनुमाई देगा, बल्कि पौधे और जरूरी मवाद भी किसानों को फराहम करेगा। इस पेशरफ्त से गुरेज में फल ज़राई का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है, जो किसानों की आमदनी में इजाफा कर सकता है। मैं चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बांडीपुरा पवन ठाकुर हूँ। मैं अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पे आया हूँ। कुछ आर्चर्डिस्ट के साथ हमने इंटरेक्शन की है और एक बाग में जाके हमने एप्पल की क्रॉप में जो कटिंग प्रूनिंग होती है, कैनोपी मैनेजमेंट किस तरह से उसको करना है, वो हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, आत्मा स्कीम है, उसके अंडर हमने ये किया है। तो यहाँ के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कम थी, चूँकि हमने उनको अच्छे से बताया है। हमने सोचा कि स्कूल हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ इजमर्ग है, उनके बच्चों को भी हमने यहाँ पे 30 बच्चे जो +1 +2 के हैं, उनको भी यहाँ पे बुला के हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, ताकि वो अपने घरों में जाके ये सारी अवेयरनेस दिखाएंगे। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे अलग अलग स्कीमें हैं, HADP है, MIDH है, RKVY है, कैपेक्स स्कीम है। तो इसमें कितना क्या बेनिफिट्स, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने उनको दिखाई हैं। उन्होंने, बच्चों ने नोट भी किया है। इसको हमें इतना नहीं बढ़ाना है, इसको हम, ठीक है, ये बहुत लार्ज डायमीटर और अपराइट ग्रोथ जो अपराइट। भारतीय जनता पार्टी के तंजीम जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा है कि पार्टी की बड़गाम और नगरोटा असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के ऐलान पर चर्चा जारी है। दिल्ली में पार्टी क़यादत के साथ हुई मीटिंग्स के बाद कोल ने बताया कि JP नड्डा और BL संतोष से सलाह मशवरा करने के बाद उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जल्द ऐलान की जाएगी। बड़गाम ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों का जायजा लेते हुए कोल ने कारकुनों से कहा कि बूथ सतह पर तंजीम को मजबूत किया जाए और अवाम के बीच पार्टी के तरक्कियाती एजेंडा को पहुंचाया जाए। यही कांग्रेस है जिसने 1975 में शेख अब्दुल्ला को जेल से निकालकर उसको चीफ मिनिस्टर बनाया।
तब तो उनका कोई आदमी एमएलए नहीं था, और आज एनसी उनको एक सीट नहीं दे रही है, जो उन्होंने भी कहा कि हम उनसे सेफ सीट मांग रहे थे 1 या 3, तो उन्होंने हमें नहीं दी। हमको कहा कि अनसेफ सीट जो 4th सीट है उसके लिए लड़े। तो इसलिए ऐसी चीज़ें होगी, आगे आप देखिए क्या क्या होता है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की और इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा के लिए सीट नहीं दी। कोई और नहीं, ये खुद बीजेपी की बी टीम है। मैं उमर साहब को यानी कि सीएम साहब को बोलना चाहता हूं कि आज कटहरे में आप खड़े, पिछले 1 साल से सरकार आपकी, अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तिलाफ, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं, पीडीपी का उनके साथ था, और बदनामे जमाना एनडीए गवर्नमेंट में, बदनामे जमाना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, बदनामे जमाना वो उमर अब्दुल्ला साहब। हम सब कभी ना कभी उनके साथ बैठे, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठी है, और उस कांग्रेस को आज उनने सीट नहीं दी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, 2 पार्टियां बड़ी अहम, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही, दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का और कांग्रेस के साथ। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको ये भी बोल दूं कि सर्टिफिकेट जो आपको मिली एंटी बीजेपी होने की 2024 के इलेक्शन में, वो आपको मिली कांग्रेस से, जब उनके प्रेसिडेंट आपके घर आए और फिर आपने उसको चलाया। वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने आपको दी, उस क्रेडिबिलिटी से हम सब बर्बाद हो गए। लोगों ने बोला नहीं ये कांग्रेस के साथ है इसलिए हो ये एंटी बीजेपी हो, वरना तब भी लोगों को शक था कि आप 50-50। इसलिए सबूत अब आपको देना है कि आप बीजेपी नहीं है, आज आप कटहरे में खड़ा करना है। आपने बाकी से सवाल काफी पूछ लिए। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खास पुलिस दिवाली मेला का इनाकाद किया है, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया। इस मेले का मकसद पुलिस और अवाम के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है। मेले में जम्मू के कई स्कूली तलबा, आम लोग और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान व मुलाजमीन भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू रीजन के लगभग हर जिला के स्टॉल्स लगाए, जबकि मकामी लोगों ने भी अपने अपने मकामात के स्टॉल्स लगाए। इस मेले के जरिए जम्मू के लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक मंच मिला। मेले में आए लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ये पहला मौका है जब पुलिस ने दिवाली मेला का इनाकाद किया है, जिससे अवाम को भी हिस्सा लेने का मौका मिला है। इस बार भी पुलिस मेला का आयोजन किया गया है। इस बार हमने ये मेला दिवाली के अवसर पर आयोजित किया है, इसलिए इसका नाम पुलिस दिवाली मेला रखा गया। ये गुलशन ग्राउंड में आयोजित है। आप सभी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इसमें हमने हर एक तरह के स्टॉल्स इसमें रखे हैं और हमने प्रयास ये किया है कि पूर्व के वर्षों से ये थोड़ा भिन्न रहे। इस बार हमने कुछ अलग अलग आइटम्स भी रखे हैं, कुछ अलग तरह के स्टॉल्स रखे हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग इवेंट्स रखे हैं। टॉडलर्स के लिए हेल्दी बेबी शो है, उससे बड़े बच्चों के लिए पेंटिंग की व्यवस्था है, उससे बड़े बच्चों के लिए मैजिक शो है और फिर रंगोली की प्रतियोगिता भी है। लकी ड्रॉ नहीं निकाला गया, उसके पीछे कुछ कारण है, वो अभी हम आपसे साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको नहीं किया गया है। बट हमारी कोशिश ये है कि लकी ड्रॉ वाले जो पुलिस मेले होते थे उनसे भी बेहतर तरीके से इसका आयोजन किया जाए। और आप लोग देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे एक फेस्ट लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, जो कि जम्मू पुलिस की तरफ से लगाया गया है। तो इस मेले में सब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जम्मू की आती हैं, वो सब एक साथ यहाँ पे कंबाइन हुई हैं। अलग अलग इनका फेयर का स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये हमें सिंबलाइज करता है एक यूनिटी का, और हमें ये बताता है और औरों को भी बताता है कि जो जम्मू है वो यूनिटी से रहता है। यहाँ पे सब कल्चर, सब फेस्ट इकट्ठे सेलिब्रेट करे जाते हैं और सब लोग मिलके इनको बहुत खुशी से ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं एज अ पार्ट ऑफ एनसीसी यहाँ पे आया हूँ। हमें यहाँ पे एनसीसी
एनसीसी की तरफ से बुलाया हुआ है और जो यहाँ पे मेला लगा हुआ है दिवाली फेस्टिवल, जो हर साल जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज कराती है। तो ये हर बार ही लगता है यहाँ पे, जैसे कि हर एक डायरेक्टरेट और हर एक यहाँ पे जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे हर बार उनके वहाँ का जो भी वहाँ की फेमस चीज़ है वो यहाँ पे कराती है, ताकि एक हमारे पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसके हमें लेआउट पता चले कि यहाँ पे क्या क्या है। और वही सब यहाँ पे हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है उनकी तरफ से, ताकि हम पूरे जम्मू कश्मीर जो है एक यूनिटी की तरफ से एक पूरी यूनिटी हम दिखा सके कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही पार्ट है और एक ही स्टेट है। रिजल्ट हमें बहुत अमेजिंग मिला। ये हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं माहिर फाइन आर्ट के बैनर के नीचे और हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है और इतना अच्छा रिस्पांस मिला। पब्लिक ने हमारे वर्क को इतना सपोर्ट किया है। हमारे बच्चों उन्होंने जो अपना वर्क दिखाया है, दे आर अमेज्ड बाय दैट वर्क। और हमारे यहाँ पर आपको A to Z, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको A to Z फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप, नेल कोर्सेज, मतलब सब आपको एक ही बिल्डिंग में आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा रहता है। हर साल हम रेड करते हैं पुलिस पब्लिक मेला का, हर साल होता है यहाँ पे। बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, लोग भी आते हैं, खरीदते हैं। बहुत अच्छा, हमें भी डिस्प्ले करने का मौका मिलता है अपना दिखाने का। मेरा यहाँ पे हैंड पेंटेड है, पेंटिंग्स हैं, किचन आर्ट है, इंटीरियर है, सारा आर्ट करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, वो हमें जानते हैं हमें। मैंने पहले भी उनको इनवाइट किया था, बुद्धा आर्ट की हमने एक वुमेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो वो आए थे हमें वहाँ पे। इट्स वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड वेरी हेल्पफुल कि न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आपको कैसे करते हैं वो पता चलता है, कैसे लोगों की चॉइसेस पता चलती है, उनके इंटरेस्ट्स पता चलता है, तो हेल्प करता है। मोस्टली आर अमेज्ड। मुझे पर्सनली लगा नहीं था कि ऐसा रिएक्शन मिलेगा। आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि ये यूनिक लग रहा है सबको और अलग लग रहा है। सो दे आर वेरी, उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है देखना। क्योंकि मोस्टली आई सी, जो मेरे आर्टिस्ट, जो मेरे जिन लोगों को मैं जानती हूँ, दे पोर्ट्रेट द ब्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी, द नेचर। सो आई थॉट कि सारे ब्यूटी करें तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहिए लाइक सोसाइटी, क्योंकि सो आई कांट टॉक अबाउट, आई यूज माई ड्राइंग्स एज माई स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। सो वो हेल्प करते, वो कॉन्ट्रास्ट, सोसाइटी में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हेल्प करते। जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर्स में आज वार्षिक दिवाली मेले का आयोजन बड़ी भव्यता से किया जा रहा है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे सामने यहाँ पर मंचासीन है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उसके साथ ही डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस मेले की, तो यहाँ पर कई सारे जो स्टॉल्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। इवन की यहाँ पर खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं और एम्यूजमेंट के लिए भी झूले, एंटरटेनमेंट के लिए वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मंच सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर बैठे हुए हैं और डीजीपी भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा पुलिस विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और हर साल दिवाली महोत्सव जो है वो किया जाता है और जम्मू में भी आज इस महोत्सव को यहाँ पर किया जा रहा है। ओवरऑल जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर आपको वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से मेला है, पूरे दिन ये मेला जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा और साथ में पूरे जम्मू के लोग यहाँ पर इस मेले के लिए आमंत्रित हैं। कोई भी इस मेले में आ सकता है और इस दिवाली महोत्सव का जो है हिस्सा बन सकता है। खरीदारी के लिए जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो विभाग है उनके द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि दिवाली से पहले एक दिवाली मिलन और दिवाली महोत्सव जो है उसको आयोजित किया जाए और इसके बहाने सभी पुलिसकर्मी जो है, पुलिस परिवार के लोग एक दूसरे में मिल सके और साथ ही साथ आम शहरवासी भी इस भव्य मेले का हिस्सा बन सके। के लिए जम्मू से की रिपोर्ट। जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर्स के गुलशन मैदान में मुनक्किद दिवाली में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अपने दमखम का शानदार मुजाहिरा किया। एसओजी ने मेले में ऐसे जदीद हथियार और आलात दिखाए जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के सफाई के दौरान किया जाता है। वहां मौजूद लोग एसओजी की तैयारी और ताकत देखकर हैरान रह गए। मेले में लगे एसओजी डिस्प्ले काउंटर पर एक खातून कमांडो भी खास हथियारों के साथ नजर आई, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोगों ने एसओजी के इस प्रोग्राम की तारीफ की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से आवाम को सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत और सलाहियत का बेहतर अंदाजा होता है।
जम्मू में जो आज पुलिस मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का भी एक यहाँ पर काउंटर लगाया गया है और बताया गया है, डिस्प्ले किया गया है किस तरह से एसओजी है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए काम करती है, चाहे वो पुरुष जवान हो या महिला जवान हो, दिन रात एक करके इस समय आतंकियों के खात्मे के लिए लगी हुई हैं। यहाँ मेरे साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर और अत्याधुनिक वेपन्स के साथ ये यहाँ पर बिल्कुल अपना डिस्प्ले यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं है, जबकि ऑन ग्राउंड ये कई जगह जो है वो ऑपरेशन का हिस्सा भी होते हैं और बड़े से बड़े जो दहशतगर्द हैं उनको उनके खात्मे के लिए एसओजी ने बहुत बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं और सफलताएं जो हैं वो हासिल की हैं। और इन दिनों जो जम्मू कश्मीर और खास तौर पे कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल लगी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का यानी कि एसओजी का जो है वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर भी आ रहा है। और आज इस मेले के दौरान यहाँ पर महिला अधिकारी ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी भी तरह के जो वेपन्स हैं वो चलाने के लिए उनको पूरा ट्रेंड किया गया है और किसी भी तरह के ऑपरेशन का वो हिस्सा कभी भी बन सकती है अगर उन्हें निर्देश आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो वेपन इक्विपमेंट डिस्प्ले है एसओजी का वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और बड़ी बात है, आपको नई जो तकनीक है जो पुलिस इस्तेमाल कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो भी दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये स्नाइपर जो है वो यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं अपने पूरे यूनिफॉर्म के साथ। उनका एक यहाँ पर स्पेशल गैजेट होता है, वेपन्स होते हैं वो साथ हैं और उसके अलावा बाइनोकुलर्स हैं, ये भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो एसओजी का काउंटर है, यहाँ पर युवाओं का बहुत ज़्यादा आपको जमावड़ा नजर आएगा। हर कोई उत्साहित है वो हथियार देखने के लिए जिससे एसओजी जो है वो ऑपरेशंस करती है। और आज के समय में जिस तरह से ऑपरेशंस लगातार आतंकवाद के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता जो है बड़े मॉडर्न वेपन्स का जो है वो इस्तेमाल करता है और ये तमाम वही वेपन्स हैं। इसके साथ साथ अगर कम्युनिकेशन की बात करें, अन्य गैजेट्स की बात करें, वो सारे गैजेट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर पुलिस इस्तेमाल करती है। तो सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना मॉडर्नाइज हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्स मॉडर्नाइज हो रही है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मॉडर्नाइज हो रही है। और उनका जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता है ये किस तरह से ऑपरेशन करता है, किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो वेपन्स की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। उसके अलावा किस तरह के एसओजी के ऑपरेशन रहते हैं, जवान किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहता है, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। बड़े सारे युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, वो इस खास तौर पे एसओजी के डिस्प्ले को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और बड़े सारे और मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर युवाओं का जमावड़ा नजर आ रहा है और बड़े खुशी से, उत्साह से हर एक चीज़ को ये यहाँ पर देख रहे हैं। और इस पूरे स्टॉल को जो है वो इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो माना जा रहा है। कुछ युवा हम इनसे बात भी करेंगे जो स्कूल जाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? कैसा लगा वेपन्स देख के एसओजी पुलिस जो इस्तेमाल करती है? अच्छा लगा। पहले कभी देखे थे ये हथियार? नहीं। तो क्या भविष्य में क्या बनने की आपका एम क्या है आपका बनने का? क्या बनना चाहेंगे? इस फील्ड में तो नहीं आना है। अच्छा, पुलिस किस तरह काम कर रही है आपका? पुलिस से आपको देख के कैसा लगता है? पुलिस हो है तो आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तमाम युवा जो हैं यहाँ पर इस काउंटर को देखने के लिए आए हैं। और एसओजी का जो ये खास यहाँ पर स्टॉल है, यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कटरा में माता वैष्णो देवी में हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में सबके लिए अमन और सलामती के लिए दुआएं की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कटरा में माता वैष्णो देवी में हाजिरी दी। आपको मजीद बता दें कि इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में सबके लिए अमन और सलामती के लिए दुआएं भी की। हाल ही में आए सैलाब ने जम्मू कश्मीर के बागवानी सेक्टर खासतौर पर सेब इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बंद रहने से सेब से भरे ट्रक कई दिनों तक फंसे रहे, जिससे फलों की बड़ी तादाद रास्ते में ही खराब हो गई। हालात बिगड़ने पर किसानों और कारोबारियों ने अपनी पैदावार को बचाने के लिए जल्दबाजी में कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज यूनिट्स का रुख किया। वादी के अलग अलग इलाकों में ये स्टोरेज यूनिट्स पूरी तरह भर गए, जिससे पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली। अब जब हाईवे के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, किसान और कारोबारी अपनी पैदावार को
बड़ी मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से डिमांड की है कि सेब से बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर तरजीह दी जाए ताकि और नुकसान न हो। किसानों का कहना है कि सेब इंडस्ट्री ही वादी की मईशत की रीढ़ है और ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी पर मुनहसर करती है, इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि वो इस सेक्टर पर खास ध्यान दे और किसानों की मदद के लिए ठोस कदम उठाए। सीज़न शुरू होते ही जो सैलाब आया उसमें रोड का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। रोड बंदी की वजह से जो नुकसान मेन हुआ वो हमारे ग्रोवर्स को हुआ है। जिन ग्रोवर्स का स्टोरों में माल है उन ग्रोवर्स में से कुछ ग्रोवर जो निकालना चाह रहे हैं अभी माल, तो वो उनकी यही अपील है कि सरकार से कि रोड्स को प्रायोरिटी पे रखा जाए, रोड्स ब्लॉक ना हो जाए। फिर से जो गाड़ियाँ निकलेंगी स्टोरों से उनको 24 घंटों के अंदर अंदर ही रोड उनसे निकाला जाए ताकि ब्लॉक फिर से ना हो। और मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि रोडों को मेनली प्रायोरिटी पे रखा जाए ताकि ये मुश्किलातों का सामना हमारे ग्रोवर्स को दोबारा ना करना पड़े। जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये कश्मीर की ऐसी इकनॉमी जो मेन है हमारे लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा इन मुश्किलातों का सामना ना किया जाए, तो रोड्स को प्रायोरिटी पे फ्रूट गाड़ियों के लिए छोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज आदिल नज़ीर खान ने गुलमर्ग के लिए एमपी इंजीनियर रशीद की तरफ से जारी फंड और होने वाले डेवलपमेंट काम के बारे में तफसीली मालूमात दी है। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ गुलमर्ग के टंगमर्ग इलाके से। गुलमर्ग एक इतनी मशहूर जगह है, मुझे नहीं लगता है दुनिया में ऐसा कोई कोना होगा जहां पे गुलमर्ग का नाम पता नहीं होगा। और आज मैं आपके सामने बात करने इसलिए आया हूं क्योंकि आप सबका ये सवाल भी होता था और बार बार ये पूछा भी चाहता है कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद साहब अगर तिहाड़ जेल में है तो उनके फंड्स कहाँ गए। तो उसी ज़िम्मन में आपके साथ मैं आज मैं बात आपके साथ रखने आया हूं आपके सामने, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैं इसकी बात करूंगा क्योंकि बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीइंग ए इंचार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारामूला, ये मेरा हक एंड फर्ज बनता है कि मैं लोगों के सामने रखूं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। इंजीनियर रशीद के जो फंड्स हैं एमपी लेड से, हम उससे क्या करने जा रहे हैं और इंजीनियर रशीद उसके अलावा इस इलाके के लिए या पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या कर रहा है, उसी